दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा RSI 70 क्रॉस कर गया, MACD क्रॉस ओवर हो गया, मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है। लेकिन ये सब होता क्या है, इंडिकेटर्स का काम क्या होता है? तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 मोस्ट यूजफुल इंडिकेटर समझाऊंगा, RSI, MACD और मूविंग एवरेज, वो भी सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ इंडिकेटर? तो इंडिकेटर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं जो प्राइस और वॉल्यूम के डाटा से इंसाइट निकालते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं ट्रेंड, मोमेंटम और रिवर्सल समझने में। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, इंडिकेटर सिर्फ कन्फर्मेशन टूल है, कोई प्रेडिक्शन मशीन नहीं है। तो 100% इस पर आपने रिले नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट इंडिकेटर की तरफ चलते हैं जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इसको इस इंडिकेटर वाले सेक्शन से हम यहाँ पे लगाएंगे और इसका जो रहता है मैं आपको बताता हूँ, EMA यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। जो ये लाइन आपको दिख रही है ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, राइट। तो इस पे हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। इसकी सेटिंग्स पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं, लेंथ, सोर्स, ऑफसेट। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ हमने चेंज करनी है। इसको हमने कन्वर्ट करना है 50 EMA में। ठीक है, ये ट्रेंड तभी दिखाएगा, क्लियर ट्रेंड तभी दिखा पाएगा जब हम इसको 50 में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं हमने 50 में किया तो इस थोड़े से चेंजेस इस पे आए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मूविंग एवरेज इंडिकेटर है ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका रहता है कि अगर 50 के ऊपर प्राइस अगर चल रहा है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो इट मीन्स ये अप ट्रेंड है। ठीक है, और इसके नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो इसका मतलब होता है कि डाउन ट्रेंड है मार्केट, राइट। तो इसमें एक अगर आपने रिवर्सल अगर देखना है तो एक और इंडिकेटर का आपने यूज़ करना पड़ेगा, सेम EMA का इंडिकेटर आपने यूज़ करना पड़ेगा। ये कहाँ से अगर रिवर्सल को अगर आपने ट्रेड करना है। सो एक और इंडिकेटर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है और इसकी भी सेटिंग्स में हम जाएंगे और इसको हम रखेंगे 20 पे। ठीक है, 20 पे हमने इसको रखा। तो अब ये रिवर्सल भी दिखाएगा। तो रिवर्सल कैसे दिखाएगा? अगर 20 EMA और 50 EMA क्रॉस होने पर जो है ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, जब भी ये क्रॉस करेगा इट मीन्स वहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्राइस पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे दोनों ने क्रॉस ओवर किया और यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला। देन यहाँ पे आप देखेंगे फिर इसने क्रॉस ओवर किया और यहाँ से हमें एक डाउन साइड को मूवमेंट यानी कि डाउन ट्रेंड में मार्केट जाता हुआ दिखा। तो इससे आप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ में रिवर्सल भी कंफर्म कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर 50 EMA के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है तो इट मीन्स अप ट्रेंड, और 50 EMA के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो इट मीन्स इट्स डाउन ट्रेंड, राइट। और अगर आपने रिवर्सल को इसमें प्लान करना है तो 20 EMA का यूज कर सकते हैं और जब भी ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे तो वहाँ पे रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिलता है, राइट। आई होप आपको EMA को समझने में थोड़ा सा आसानी हुई होगी। देन नेक्स्ट इंडिकेटर पे हम चलते हैं, इसको हम रिमूव करेंगे और नेक्स्ट इंडिकेटर को हम देखते हैं जिसको बोलते हैं RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो सेम हम इंडिकेटर्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे RSI। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो RSI क्या बताता है? तो RSI बताता है कि स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड, राइट। तो इसका जो स्केल होता है वो 0 से 100 तक का इसका स्केल होता है, राइट। तो अगर RSI 70 से नीचे है, ठीक है, सॉरी 70 से अगर ऊपर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 60, 40 अलग अलग यहाँ पे प्राइस दिए गए हैं, 80, ठीक है, इसका जो साइन है वो अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर 70 से ज़्यादा है, ठीक है, RSI 70 से ज़्यादा है, ये लाइन अगर 70 के ऊपर अगर जाती है तो इट मीन्स ओवरबॉट जोन में है, जो भी स्टॉक है ओवरबॉट जोन में है और ये एक सेलिंग सिग्नल देता है। यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं उस स्टॉक को, ठीक है। और अगर RSI अगर 30 के नीचे है, जैसे यहाँ पे 30 के नीचे गया था, आप देख सकते हैं इस पोजीशन में,
तो अगर 30 के नीचे है तो इट मीन्स ओवर सोल्ड हो चुका है स्टॉक और ये एक बाइंग सिग्नल होता है। यहाँ से प्राइस का ऊपर जाने का चांसेस काफ़ी हाई होता है, राइट। और RSI अगर 50 के आसपास है, 50 के आसपास है, तो ये एक न्यूट्रल जोन होता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर RSI 25 पे है तो प्राइस इट मीन्स कि प्राइस सपोर्ट पे है और बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। 30 के नीचे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर 30 के नीचे अगर कोई स्टॉक है तो वहाँ पे आपका बाइंग चांस आपका बनता है, और अगर 70 के ऊपर है इट मीन्स यहाँ पे सेलिंग चांस आपका बनता है, ठीक है। तो RSI का यूज सिर्फ एक सिग्नल पे आपने नहीं लेना है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ इसको कंबाइन करके आपने इसको चलना है, ठीक है। साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आपने देखना है, देन साथ में RSI को भी आपने कंसिडर करना है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा RSI का जो इसका यूज होता है। देन नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा आता है जिसको बोलते हैं MACD, राइट। देन सेम हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और देखेंगे और टाइप करेंगे MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर हमारा अप्लाई हो चुका है। तो MACD दो मूविंग एवरेजेस के साथ कंबाइन होता है, फास्ट और स्लो, ठीक है। ये क्रॉसओवर और हिस्टोग्राम से ट्रेंड चेंज बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एक होती है सिग्नल लाइन और एक होती है MACD लाइन, ठीक है। सिग्नल लाइन आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर में दिख रही है ये है सिग्नल लाइन, और ब्लू कलर में है ये है MACD लाइन, और ये बीच में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्लू और रेड कलर में जो बार्स दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। तो इससे कैसे हम ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, तो MACD लाइन जब सिग्नल लाइन से ऊपर हो, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो तो ये एक बुलिश साइन होता है, ठीक है। और MACD लाइन जब सिग्नल लाइन से कम हो या नीचे हो तो एक बेयरिश साइन होता है, राइट। और हिस्टोग्राम का साइज मोमेंटम स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, राइट। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं जब MACD लाइन ऊपर को क्रॉस करे और RSI भी 50 के ऊपर हो, ठीक है। अगर इन दोनों को आप कंबाइन करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जब MACD लाइन ऊपर क्रॉस करे, सिग्नल लाइन को ऊपर क्रॉस करे और RSI भी 50 के ऊपर हो तो एक स्ट्रॉन्ग बाय कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिकेटर का यूज आप कर सकते हैं किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने में। देन इसमें और कुछ खास है नहीं, बस यही इसका सिंपल यूज है। देन इसके यूज से आप कोई भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं, उसको आप बाई या सेल कर सकते हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आप जैसे आपने कोई ट्रेड लेना है तो MACD लाइन जब भी क्रॉस करे सिग्नल लाइन को और RSI 50 के ऊपर हो तो एक बाइंग सिग्नल यहाँ पे आपका बन सकता है, किसी भी स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये 3 इंडिकेटर समझ में आए होंगे, सिंपल मैंने आपको समझाया इस चीज़ के बारे में। तो अब बात आती है इंडिकेटर का यूज आपने कैसे करना है प्रैक्टिस में। तो एक से ज़्यादा इंडिकेटर्स कंबाइन, वैसे 1-2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स को आपने कंबाइन नहीं करना है, ठीक है। 2 इंडिकेटर से ज़्यादा यूज आपने नहीं करना है, ठीक है। और साथ में सिर्फ इंडिकेटर पे ही डिपेंड नहीं रहना है, साथ में प्राइस एक्शन के साथ भी कंफर्म करना है उस चीज़ को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस का भी, क्योंकि मेन है प्राइस, ओके। इंडिकेटर सिर्फ आपको एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग जो है इम्प्रूव होती है, लेकिन ये डायरेक्शन प्राइस आपको नहीं बताता है, राइट। प्राइस ही सबसे बड़ा है, प्राइस इज़ किंग, इंडिकेटर्स आर जस्ट असिस्टेंट, ठीक है। ये सिर्फ आपको असिस्ट कर सकते हैं, मेन है प्राइस। वो कहते हैं कि प्राइस ही, भाव ही भगवान है, तो वो चीज़ इसमें होती है कि भाव सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिकेटर्स आपको सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था इंडिकेटर्स जो है ना बिगिनर्स के लिए रोड मैप जैसा काम करता है, लेकिन हर इंडिकेटर का अपना अलग पर्पस होता है। जैसे कि मूविंग एवरेज जो था वो ट्रेंड के लिए होता है, RSI मोमेंटम के लिए और MACD स्ट्रेंथ के लिए। इन तीनों को समझ लोगे तो ट्रेडिंग में थोड़ा क्लियरिटी आपको आएगी। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अगर लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कैसे इन सबको कंबाइन करके ट्रेडिंग सेटअप बनाते हैं, और एक लाइव ट्रेड लेके भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट में आप लिख सकते हैं आपका फेवरेट इंडिकेटर कौन सा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।